Hello everyone, welcome back to your go-to channel for UPSC preparation, that is UPSC with Nitya Pandey. आज के इस वीडियो में I will be discussing the key strategies, resources and the approach followed by UPSC topper All India Rank 1 शक्ति दुबे। ठीक है, हम जानेंगे इस वीडियो में कि उन्होंने क्या अप्रोच फॉलो की जिससे कि उन्होंने सिक्योर कर पाई ऑल इंडिया रैंक 1। उनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। सो दिस वाज आवर फिफ्थ अटेम्प्ट। उन्होंने 3 अटेम्प्ट दिए जिसमें प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हार नहीं मानी। फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से दिया, इंटरव्यू तक पहुंची एंड शी लॉस्ट बाय 12 मार्क्स। ठीक है, तो 12 मार्क्स था मार्जिन, लेकिन उन्होंने उसके बाद इतनी मेहनत की और उस गैप को उन्होंने ब्रिज किया बाय सिक्योरिंग एन ऑल इंडिया रैंक 1। तो इस कहानी से एक सीख मिलती है कि मेहनत करते रहना है और हार नहीं माननी है। चलिए अब हम जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले उनके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ऑल इंडिया रैंक 1 है। ओके, इस सेशन में हम जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की और क्या स्मार्ट वर्क उन्होंने किया जिससे कि शी सिक्योर्ड एंड ऑल इंडिया रैंक 1। उनका ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें ही उनके थोड़े कम मार्क्स आए थे लास्ट टाइम एंड शी टोल्ड, ऐसा वो बता रही हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा उस पर भी वर्क किया। नाउ सबसे पहली चीज जो शक्ति ने की है दैट इज कि इन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा, जो कि ये बता रही है कि इन्होंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ये मिस्टेक की थी जहां पर ये सिलेबस और पीवाईक्यूज पे इन्होंने थोड़ा कम ध्यान दिया था। इसीलिए अपने आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया सिलेबस पे। सिलेबस के एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से इन्होंने स्टडी किया और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रेलिवेंट बनाया। नेक्स्ट इज रिसोर्स लिस्ट। ठीक है, इन्होंने जो अपनी रिसोर्स लिस्ट है उसको काफी मिनिमलिस्टिक रखा है। ये भी इन्होंने बताया कि अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इन्होंने एक मिस्टेक की थी जहां पर मल्टीपल रिसोर्सेज ये रेफर करती थी, लेकिन लास्ट में उनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए अपने फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में इन्होंने एक मिनिमल रिसोर्स लिस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की, जहां पे इन्होंने बेसिक एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स को ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। तो इससे हमें पता चलता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, आपको एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ते रहना है ना। नेक्स्ट इज पावर ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ये भी अगेन अगर मैं इनके एक मिस्टेक की बात करूं, सो दैट इज कि जब ये प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी तो इन्होंने पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी नहीं की, पीवाईक्यूज को ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया, उनकी थीम्स नहीं समझी। लेकिन अपने जिस अटेम्प्ट में इन्होंने फाइनली सक्सेस पाई और अपने फोर्थ अटेम्प्ट में भी जहां पर ये इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची, तो उन्होंने एटलीस्ट लास्ट 10 साल के एंड 10+ ईयर्स के जो पीवाईक्यूज थे उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, उनकी थीम्स को एनालाइज किया, ऑप्शंस को समझा और इससे इन्हें ये भी समझ आया कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, जिससे इनको जो इररेलेवेंट कंटेंट के पहले वाले अटेम्प्ट से पढ़ रही थी वो एलिमिनेट करने में इनको हेल्प मिली। नाउ इस टॉपर स्ट्रैटेजी से जो लोग फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप ये मिस्टेक ना करें। ठीक है, और मे बी जो लोग पहले से ये मिस्टेक्स करते रहे ये ना करें, और ये हम ऑल इंडिया रैंक 1 की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप भी जल्दी अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सम वैल्यू एडिशन टेक्निक्स। ठीक है, तो जब इन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट अपना दिया, स्पेशली जब भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता, इट इज ड्यू टू लो स्कोर इन मेंस ओनली। ठीक है, तो मेंस में इनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इन्होंने उस पर वर्क किया जहां पर इनको बेसिक चीजें इनको पता थी। ठीक है, स्पीड इनकी मैनेज हो जाती थी, 20 आंसर्स ये 3 आवर्स में लिख लेते थे, बेसिक रिसोर्सेज इनके अच्छे थे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी वही सब पढ़ते हैं ना। वन थिंग दैट वाज लैकिंग इज वैल्यू एडिशन नहीं था। लाइक इन्होंने बताया कि जैसे कोई भी आंसर लिख रही है ये, तो उस पर प्रॉपर डेटा नहीं होता था, एग्जाम्पल्स नहीं होते थे। तो अपने इस वाले अटेम्प्ट में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स सब कलेक्ट करके रखे, जो कि आप अगर मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, आंसर राइटिंग सेशंस देखेंगे, तो उसमें भी आप चेक करेंगे कि मैं बार बार आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमेशा अपने आंसर में जो पॉइंट्स है उनको सब्सटैंशिएट कीजिए, वो गुड एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट्स। इनके काफी इंटरव्यूज मैं कल से देख रही हूँ, तो उसमें मैंने देखा जैसे इन्होंने बताया कि मौर्यन एम्पायर पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इन्होंने टाइमलाइन से स्टार्ट किया एंड सम ऑफ योर मेंटोर सजेस्टेड कि टाइमलाइन से कौन स्टार्ट करता है, आप किसी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करिए। जैसे कि रिसेंटली कोई एम्बलम आया हो, ठीक है, जैसे कि हमारा जो वो लायन वाला है वो हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं अभी मॉडर्न टाइम्स में, तो मे बी आप किसी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करोगे तो वो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसके लिए क्या किया, टॉपर के नोट्स और आंसर कॉपीज यूज किए। अपने नोट्स को हमेशा करंट अफेयर्स से इन्होंने अपडेटेड रखा और अपने इंटरव्यूज में ये कंटिन्यूअसली बता रही हैं
कि आप जितना ज्यादा करंट अपने आंसर्स में कोट करेंगे उतना ज्यादा आपका आंसर रेलिवेंट लगेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताना चाहूंगी, दैट इज कि ये सही बात है दैट शी इज गिविंग इंटरव्यूज एट मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है, बट द थिंग इज कि इससे क्या हो रहा है कि वो अप्रोच थोड़ी बिखरी बिखरी हो गई है। तो मैंने उन सभी इंटरव्यूज को देखकर आपके लिए उनकी पूरी क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी वो लेकर आई हूँ, ठीक है। फिर इन्होंने रिसोर्सेज देखो, एक तो मिनिमम बुक लिस्ट, ठीक है, दैट इज उन्होंने एनसीईआरटी फॉलो किए, क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, देन बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत, जीसी लेओंग, स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा। कुछ अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज की हम बात करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, कंटेंट जो है वो फ्लड हो रहा है, ओके। तो दैट इज इन्होंने जैसे कि बुक्स तवा की वीडियोस इन्होंने यूज की फॉर हिस्ट्री। तो अगर आपको भी हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को जो कि प्रेप आईएएस पे भी मेरे साथ है उनको बताती रहती हूँ कि बुक्स तवा का आप यूज कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियोस होते हैं इसके। फिर इन्होंने डाउन टू अर्थ को यूज किया। डाउन टू अर्थ भी ये देखती थी क्योंकि इन्होंने बताया कि उसमें बहुत ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप डाउन टू अर्थ की वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देन इन्होंने कुछ करंट अफेयर्स चैनल्स भी यूज किए, जैसे कि बाजीराम एंड रवि का ये यूज करती थी फॉर करंट अफेयर्स शॉर्ट वीडियोस। अंडरस्टैंड यूपीएससी को भी ये यूज करती थी, ओके। सो इट इज नॉट लाइक जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, दैट इज मैं आपको वो सब बता रही हूँ यहाँ पर। देन अगर हम एक जीएस पेपर वाइज अप्रोच की बात करें तो जीएस पेपर 1 में इन्होंने स्टैटिक प्लस वैल्यू एनरिच पॉइंट्स, जो वैल्यू एनरिच पॉइंट इन्होंने लास्ट टाइम मतलब लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको बताया, दैट इज टॉपर कॉपीज एंड करंट अफेयर्स से अपडेट करके, ठीक है। फिर जीएस पेपर 2, ऑल्दो इनका ऑप्शनल पीएसआईआर था, ठीक है, तो वहां से तो इनको हेल्प मिली गई क्योंकि पॉलिटी वगैरह ही आता है जीएस पेपर 2 में। साथ में इन्होंने एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स से इंटीग्रेट किया। जीएस पेपर 3 में इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प ली इकोनॉमिक सर्वे और बजट की। दिस शी हैज साइटेड इन हर इंटरव्यूज, मैंने मल्टीपल देखे, लाइक डीकेटी का मैंने देखा, देन मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जो हो रहे हैं वो सब मैंने देखे, एंड दिस इज व्हाट आई केम टू नो। देन जीएस पेपर 4 में इन्होंने अपना बहुत सारा वैल्यू एडिशन बताया कंटेंट, जिसमें पर्सनल एग्जांपल्स, कोट्स और केस स्टडीज इन्होंने यूज की हैं, ओके। सो दिस इज समथिंग जो आपको भी अपने जीएस पेपर 4 में वैल्यू एडिशन के लिए यूज करना है। देन अगर हम इनके ऐसे की स्ट्रैटेजी की बात करें तो इन्होंने बताया कि ऐसे की एज सच कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। जो भी आप पढ़ते हैं बेसिक उसी को एक अच्छे फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना होता है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन के लिए इन्होंने क्या किया कि बेटर इंडिया वगैरह वेबसाइट से रेफर करती थी। देन अगर इन्होंने कोई अच्छी बुक पढ़ी, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी बुक्स कोट कर सकते हैं, तो इसी चैनल पे एक मैंने यूट्यूब वीडियो शेयर किया, मस्ट रीड बुक्स, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि ब्यूरोक्रेट्स ने लिखी हैं या कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्कॉलर्स ने लिखी हैं या जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर ने लिखी हैं, उन बुक्स के मैंने आपको नेम्स दे दिए हैं। साथ में मैंने उनकी समरी और की आइडिया भी आपको दे दी, ओके। इसके साथ आप एक फिलोसफिकल डेप्थ और रियल लाइफ स्टोरीज भी इसमें यूज कर सकते हैं। मोरोवर ऐसे स्ट्रैटेजी के लिए इट्स लाइक कि काफी लोग होते हैं जो कि मेंस के पहले अपना ऐसे कभी भी उन्होंने लिखा ही नहीं होता है, बट इन्होंने क्या किया, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की और कंटिन्यूस इन्होंने अपने मेंटोर्स वगैरह से फीडबैक लिया है इसके रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट दो स्ट्रैटेजी हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी और मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी। तो प्रीलिम्स के लिए इन्होंने तीन चीजें बताई, मल्टीपल रिविजन करने, मॉक टेस्ट देने हैं एंड पीवाईक्यू को अपना कोर बनाना है। तो एक ही अगर मैं बताऊं तो आपको एटलीस्ट लक्ष्मीकांत को आपको 5 से 6 बार मिनिमम पढ़ना ही है प्रीलिम्स के पहले। रेगुलर मॉक टेस्ट का मतलब है कि एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज, चाहे वो विजन हो, फोरम हो, ठीक है, कोई भी हो, नेक्स्ट आईएएस हो, ओके, इसके रेगुलर आपको कंटिन्यूस मॉक टेस्ट देते रहना है, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज पूरी करनी है आपको। पीवाईक्यू उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का मतलब है पीवाईक्यू बेसिक तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्या आंसर होगा, थीम समझनी है, क्या पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या विजयनगरा एम्पायर से आ रहे हैं। देन एनालिसिस इज लाइक कि ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं, अगर ए ऑप्शन है तो बी सी और डी के बारे में भी पढ़ लो, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड है तो समझो कि बी क्यों नहीं था, ओके। सो दैट इज देयर, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज जो इन्होंने अपनी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के लिए फॉलो की, दैट इज पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ओके। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आपने मॉक टेस्ट तो दे दिया, बट उसमें अब आपको समझना है कि आपके वीक एरियाज क्या है, आपकी गलती कहाँ हो रही है, क्या आपको कंटेंट में प्रॉब्लम है, क्या आपने रिवीजन नहीं किया है, क्या आप अपना लॉजिक ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, क्या आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज नहीं कर रहे हो। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद से नहीं कर रहे तो डेफिनेटली योर मेंटोर इज हियर, आप कनेक्ट कर सकते हैं नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप में। नाउ नेक्स्ट
सी सैट एक बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है बच्चों के लिए, बट ऑब्वियसली इन्होंने तो इनकी सी सैट स्ट्रैटेजी आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड, एंड इन्होंने कंटिन्यूस अपने जो 5 अटेम्प्ट दिए हैं सभी में शी हैज क्वालिफाइड सी सैट। सो व्हाट वाज हर स्ट्रैटेजी, ये जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पर खेलिए। तो इन्होंने जैसे बताया कि हर स्ट्रॉन्ग एरिया इन्होंने आइडेंटिफाई किया, हर स्ट्रॉन्ग एरिया वाज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो शी ट्राइड कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सही हो, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बचता है, देन शी आइडेंटिफाइड कि रीजनिंग में शी वॉज गुड, ठीक है। तो ये आरसी और रीजनिंग से अपना मेजर चंक 33% ही तो आप कट ऑफ क्रॉस करने, वो ये क्रॉस कर लेती थी और उसके बाद थोड़ा बहुत क्वांट सॉल्व कर लिया। तो मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है उनको भी मैं हमेशा यही बताती हूँ कि 3 में से 2 एरियाज आप अपने स्ट्रॉन्ग रखो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक एवरेज, और एक ठीक है ठीक ठाक उससे थोड़ा बहुत कर लो। अब वो क्वांट हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, आरसी हो सकता है, और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करती थी ये इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंस के लिए इन्होंने क्या किया, तो मेंस के लिए जैसा कि इन्होंने बताया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये भी एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट नहीं थी, तो उस सिनेरियो में वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंटिन्यूस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। फिर ये प्रैक्टिस कर करके इन्होंने देखा कि टाइम लिमिट में तो ये लिख लेती है आंसर्स, ओके, बट द प्रॉब्लम वॉज विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम वॉज विद रेस्पेक्ट टू वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन के लिए इन्होंने जो मैंने पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया वो किया। फॉर प्रेजेंटेशन शी अंडरलाइन, फिर डिफरेंट अप्रोचेस इन्होंने यूज की, जैसे कि जीएस पेपर वाइज अप्रोच यूज कर लो, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स शी ट्राइड, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लिए। फिर इन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन की और वहां से इन्होंने अपने मेंटोर से फीडबैक वगैरह लिया, ओके। नाउ टेस्ट एनालिसिस, ये आई हैव टोल्ड, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि डिटेल रिव्यू किया, उनमें वीक एरियाज आइडेंटिफाई किया और उनको फिक्स किया। फॉर एग्जांपल टेस्ट एनालिसिस इज समथिंग, मैंने एक टेस्ट दिया, मेरा विजयनगरा एम्पायर से क्वेश्चन गलत हो, तो मुझे समझ आ गया ये मेरा वीक एरिया है। टेस्ट देने के बाद मैंने विजयनगरा एम्पायर को अच्छे से रिवाइज कर लिया, एंड आई वुड मेक श्योर कि नेक्स्ट टेस्ट में मेरा इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना। फाइनल मंत्रा क्या है, तो फाइनल मंत्रा है कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी कैसे, अगर आप देखेंगे इनके 5 अटेम्प्ट जिसमें से 3 बार प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ओके, बट स्टिल शी केप्ट ऑन, ठीक है, शी केप्ट ऑन वर्किंग टुवर्ड्स इट, कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी मोर ओवर लाइक वो चीज रोज करनी है, जैसे कि रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कंटिन्यूस मॉक टेस्ट, मल्टीपल रिविजन्स, ये सब में कंसिस्टेंसी दिख रही है। देन हार्डवर्क, डेफिनेटली रैंक 1 बिना हार्डवर्क किए तो नहीं आएगी। स्मार्ट प्लानिंग, स्मार्ट प्लानिंग इन अ सेंस, जैसे हार्डवर्क के साथ स्मार्ट प्लानिंग क्या है, स्मार्ट प्लानिंग इज एक ही रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। हार्डवर्क, अगर हार्डवर्क सिर्फ है तो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, हार्डवर्क तो कर लिया बट प्लानिंग सही नहीं है, ओके। सबसे बड़ी चीज है मोटिवेटेड रहना। अब ये मोटिवेशन इनके पास कैसे आया, सो डेफिनेटली शी हैड अ सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव फ्रेंड्स, उन सब की वजह से उनका मोटिवेशन बना रहा, एंड डेफिनेटली इंटरनल मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मेंटोर्स एक्सेट्रा। सो शी स्टेड मोटिवेटेड ड्यू टू दिस। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है कि इनकी जो जर्नी है इट इज अबाउट सिंप्लिसिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन रहना है और सिंपल स्ट्रैटेजी, बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए चलना है, ये नहीं ये भी कर लिया वो भी कर लिया। एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, कंटिन्यूस, रोज वही चीजें करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, उन्होंने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, शी डिड नॉट मतलब बीच में हार नहीं मानी, शी ट्रस्टेड कि हाँ उन्होंने हार्डवर्क किया है, वो कंसिस्टेंट रही है, वो डिसिप्लिन रही है, तो एक दिन उनका जरूर होगा, तो उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। बाकी आप और अगर ऐसी टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज चाहिए, यू कैन फॉलो द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एस यूपीएससी विद नित्या पांडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक टू ऑल द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स।